नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर, जिसका नाम है पापा खो गए। तो ये जो हमारा चैप्टर है, ये हम अपने काफी 2-3 सेशन से हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं और इस पाठ में हमने काफी सारी चीजें देख ली हैं। तो ये चैप्टर भी आपका जो यहाँ पर लिखा गया है, जैसे मैं आपको लास्ट बता रही हूँ 2-3 सेशन से, कि ये पाठ आपका एक एकांकी के तौर पर, एक नाटक के तौर पर लिखा गया है। और इस पाठ में काफी सारे इस पाठ के लेखक जो है विजय तेंदुलकर जी हैं और उन्होंने यहाँ पर पात्रों का परिचय आप लोगों से कराया है। तो देखिए, इसमें हमने क्या देखा था। इसमें हमने देखा था कि जो ये बिजली का खंबा है, जो ये पेड़ है, जो ये लेटर बॉक्स है, ये सभी आपस में बातें करते रहते हैं। और तभी वहां पर एक चोर जो होता है, एक बच्चे चुराने वाला जो होता है, वो एक छोटी सी बच्ची को सोता हुआ लेकर आता है और फिर वो सब उस बच्ची को बचाने के लिए कोशिश करने लग जाते हैं। तो आप देखेंगे किस तरह से सबने मिलकर, यानी कि पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, इन सब ने मिलकर बच्ची से उसका पता जानने की कोशिश की कि तुम्हारे घर का पता क्या है। और ये भी छुपाने की कोशिश की कि खंबा और पेड़ और जो एक तरह से लेटर बॉक्स है, कि पहले तो उन्होंने ये कोशिश की कि ये लोग आपस में बात नहीं करते, लेकिन बाद में सब एक एक करके वहां पर बात करने लगे। और बीच बीच में जो नाचने वाली थी, वो भी क्या कह रही थी, वो भी अपने घुंघरुओं से, अपने पैर के घुंघरुओं से वो अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए थी इन सभी बातों के बीच में। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब लड़की कहती है कि मुझे यहाँ पर किसी और की आवाज भी आ रही है, तो जो लेटर बॉक्स होता है वो कहता है कि नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन कौवे की, खंबे की और पेड़ की नासमझी के कारण लड़की जान जाती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और सब फिर एक साथ सामने आ जाते हैं। और इस तरह से लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तभी जो है, जो चोर होता है, थोड़ी देर में वो भी वहां आ जाता है और सभी मिलकर जो है चोर को मजा चखाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो पूरा हमने चैप्टर पढ़ा, उसमें हमने देखा कि वो चारों मिलकर जो है चोर को बहुत ज्यादा फंसाते हैं। और आपने देखा होगा, यदि आपके सामने कोई खंबा चलने लगे, यदि आपके सामने कोई खंबा बोलने लगे, यदि आपके सामने कोई लेटर बॉक्स चलने लगे या बोलने लगे, कौवा यदि आपकी भाषा में बोलने लगे, पेड़ यदि झुक झुक कर आपके साथ बात करने लगे, तो आप जरूर डर जाएंगे, क्योंकि यही होती है इंसान की फितरत। हमें पता है, हमें बचपन से ये बताया जाता है कि कुछ चीजें, जैसे कि ये कौवा जो खाना खाता है, जो बड़ा होता है और चलता फिरता है, ये क्या है, सजीव है। लेकिन लेटर बॉक्स के बारे में या खम्बे के बारे में या टेबल के बारे में या पंखे के बारे में हमें बताया जाता है कि ये सब क्या है, निर्जीव है, जिनमें जान नहीं है, जो खाना नहीं खाते, जो चलते फिरते नहीं है, जो ग्रो नहीं करते हैं, वो सब क्या है, निर्जीव है। तो अगर निर्जीव वस्तुएं चलने लग जाएं, अगर आपका जो टेबल है रखा हुआ, वो बोलने लग जाए आपसे, तो आपको डर नहीं लगेगा क्या। तो यही होता है कि वो छोटी सी बच्ची जो है शुरुआत में तो बहुत डर जाती है, लेकिन बाद में वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो सब जो है उसके मित्र बन जाते हैं और वो सब उस बच्ची को खुश रखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वो चोर जो है उसको सोती हुई हालत में अपने घर से उठा कर लाया था, उसके घर से। और वो बच्ची जो है भूल जाती है, वो बच्ची जो है उसको पता नहीं होता है अपने घर का रास्ता, और उसके लिए ये बिल्कुल एक सपने जैसा होता है। उसे लगता है कि जैसे वो कोई सपना देख रही है, तो वो यकीन नहीं कर पाती है और उसको अपने घर का रास्ता भी नहीं पता होता है। और बार बार पूछने पर
देखिए, बार बार पूछने पर जो लेटर बॉक्स है, पेड़ है, खंबा है, जब उससे बार बार पूछते हैं तो इस तरह से क्या होता है कि वो लोग जब दौड़ भाग रहे होते हैं तो चोर को भगाने की जब कोशिश कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा उसे परेशान कर देते हैं, चोर को बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं। और इस तरह से जो छोटी सी बच्ची होती है वो एक तरह से कहीं गुम हो जाती है। ठीक है, पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स तीनों जोर जोर से चिल्लाते हैं भूत भूत भूत, और जो चोर होता है वो सच में समझता है कि यहाँ पर कोई भूत है और वो खुद वहां से भाग जाता है। और इस तरह से जब वो वहां से भाग जाता है तो खंबा कहता है मजा आ गया, यानी कि आज तो हमने इसे बड़ा मजा चखाया, आज तो हमने एक चोर को भगा दिया। कौवा कहता है खूब भद्द उड़ाई, यानी कि खूब मजा लिया हमने इसका। तो इस तरह से आगे जो पेड़ है वो भी कहता है क्यों उठाकर लाया था बच्ची को, बड़ा आया बच्चे चुरा कर भागने वाला, अच्छी खातिर हुई इसकी तो जो पेड़ है वो कहता है इसको क्या जरूरत थी फिर बच्चे चुराने की, बड़ा आया बच्चे चुराने वाला। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कट गई दुष्ट की, लेटर बॉक्स कहता है कि अच्छी नाक कट गई इस दुष्ट की तो। खंबा, अरे पर वो है कहाँ, खंबा कहता है कि अरे पर वो है कहाँ। कौवा कहता है कि वो कौन, पेड़ कहता है अरे भाई कौन। तब खंबा कहता है कि वो छोटी लड़की, अरे लड़की अपनी। तो लेटर बॉक्स कहता है अरे अरे वो कहाँ गई। पेड़ कहता है फिर से कौन। कौवा, देखूं, और सब देखते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, पर लड़की का कहीं भी पता नहीं चल पाता है और सभी फिर से चिंताग्रस्त हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उस छोटी सी बच्ची को उस चोर के चंगुल से बचाया था, उस बच्चे चुराने वाले के बच्चे चुराने वाले के चंगुल से बचाया था, और अचानक वो बच्ची जो है इधर उधर गुम हो गई तो सभी जो है फिर से चिंतित हो जाते हैं। खंबा, कहाँ गई। कौवा, यही तो थी। पेड़, कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स, उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश। तो इस तरह से फिर से ढूंढते हैं और लड़की कहीं नहीं मिलती है, सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर नाचने वाली भी जहां की तहां उसी भंगिमा में बैठी हुई है, यानी कि जो पोस्टर था नाचने वाली महिला का उसमें भी कोई चेंज नहीं आया है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आया। जैसे कि आपने देखा होगा जहां पर भी बातचीत हो रही थी, खंबे की, लेटर बॉक्स की, कौवे की, पेड़ की, वहां पर बीच बीच में जो नाचने वाली थी वो क्या कर रही थी, अपने पोस्चर को चेंज कर रही थी, यानी कि जो पोस्टर लगा हुआ था वो थोड़ा सा खिसक जा रहा था और कहीं पर लड़की इस साइड को टेढ़ी हो जा रही थी तो कहीं पर लड़की इस साइड को टेढ़ी हो जा रही थी, यानी कि वो दिखा रही थी कि वो अपनी प्रेजेंस को, अपनी उपस्थिति को बता रही थी कि मैं भी यहाँ पर हूँ। और इस टाइम पे वो भी अपने पोस्चर में बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, यानी कि ऐसा लग रहा था कि उसे भी सच में नहीं पता कि वो बच्ची कहाँ है। कौवा, निराश होकर, नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़, मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया उसे। पेड़ कहता है कि मुझे लग रहा है कि वही ले गया है उसे। लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंबा, और और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। लेटर बॉक्स और खंबा कह रहे हैं कि कितना अच्छा स्वभाव था उसका, और सभी शोकग्रस्त बैठे हुए हैं। देखिए, बड़ी मुश्किल से उस बच्ची को बचाया है, तो देखिए सभी जो है यहाँ पर शोकग्रस्त बैठे हुए हैं, यानी कि सभी परेशान है कि बच्ची जो है कहाँ गई। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। जो नाचने वाली का पोस्टर जो लगा हुआ है ना, उस पोस्टर के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है, इस तरह से जैसे होता है ना बच्चों का स्वभाव लुका छुपी खेलने का,
कि हम लोग परेशान हो जाते हैं, अरे कहाँ गए कहाँ गए। वो कई बार हमें, अगर हम देखते हैं ना कि अरे कहाँ गया हमारा बच्चा, कहाँ गया, तो वो इस तरह से हमें इस सिचुएशन में देखकर खुश होते हैं और एकदम से बाहर आते हैं कि मैं तो यहाँ हूँ, है ना। तो इस तरह से वो उनके साथ इसी तरह से खेल रही है। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं, तभी नाचने वाली का जो पोस्टर है उसके पीछे से झांकती है धीरे से, और लड़की शरारत से, मैं तो यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। वो बहुत ज्यादा शरारत से, जैसे मैंने बताया ना कि बच्चे शरारत करते हैं, इधर उधर कोनों में छुप जाते हैं और फिर अपने आप को ढूंढने के लिए कहते हैं। सभी बहुत ज्यादा आनंदित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं बच्ची की आवाज जब उनके कानों में जाती है, और वो खुशी से इधर उधर देखने लगते हैं और उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, पर वो पकड़ में नहीं आती है, सबको भगाती रहती है, सब थक जाते हैं। आखिर कौवा उसे पकड़ लेता है, क्योंकि कौवा तो उड़ता है ना, तो आखिर जो है कौवा दौड़ दौड़ कर जाकर उसे पकड़ लेता है। कौवा धप से कैसे पकड़ ली लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। जो लड़की है छोटी सी, वो कहती है कि ठीक है अब तो पकड़ लिया, लेकिन पहले तो तुम सब घबरा गए थे, बहुत ज्यादा घबरा गए थे। और जोर जोर से ताली बजाती कहती मजा आ गया, आहा मजा आ गया। यानी कि उसको ये हो रहा है कि मुझे आप लोग को परेशान करके जो है मजा आ गया, खूब मजा आया, मुझे जरा सांस लेने दो अब। मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम ही ने बचा लिया मुझे। आहा मुझे बहुत नींद आ रही है। देखिए वो छोटी सी बच्ची है और रात का समय है, और जो चोर था वो बच्ची को सोते हुए उठा कर लाया था, तो बच्ची जो है डर जाती है, बहुत ज्यादा डर जाती है। वो कहती है मैं थक गई और लेट जाती है। बहुत थक गई, मुझे उठा देना, हम फिर मजा करेंगे। वो कहती है मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, और उससे ज्यादा तो मैं डरी हुई हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा था जब वो मुझे उठाकर ले गया था, और उससे आप लोगों ने ही मुझे बचाया है। अब थोड़ी देर बाद मुझे उठा देना, हम फिर से खेलेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना, हाँ फिर हम मजा करेंगे। और गहरी नींद में सो जाती है, और सब उसे देखते हुए खड़े हैं बड़े प्यार से। छोटी सी बच्ची है, ये कहते कहते वो सो जाती है और गहरी नींद में सो जाती है। और सभी खंबा, पेड़ और कौवा और लेटर बॉक्स और नाचने वाली का पोस्टर सब जो है उसको खड़े खड़े वहां पर देख रहे होते हैं। कौवा कहता है सो गई बच्ची, जो कौवा है वो कहता है सो गई बच्ची। पेड़ कहता है थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। अब लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। आपने देखा होगा ना, जब छोटे बच्चे सोते हैं तो अगर उन्हें प्यार से इस तरह से थपकी दो तो उन्हें जल्दी नींद आती है और अच्छी नींद आती है। तो लेटर बॉक्स जो है उसे प्यार से थपथपाने लगता है और कौवा उसके पैरों को दबाने लगता है। खंबा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। खंबा कहता है कि थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी, तो ये तब कहाँ जाएगी लेटर बॉक्स, उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती। वह बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है ना अभी। तो वो कहता है लेटर बॉक्स कि ये अभी बहुत छोटी है, इसे अपने पापा का नाम तक मालूम नहीं है, अपनी गली का नाम नहीं पता है, अपने मकान का, अपने घर का पता मालूम नहीं है। खंबा, तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी यह लेटर बॉक्स, सचमुच रे कहाँ जाएगी। कौवा, मैं बताता हूँ। मैं बताऊं, कौवा कहता है मैं बताऊं। तभी कहते हैं क्या, कौवा कहता है अगर हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। अब देखिए पाठ के मेन टॉपिक पर हम आते हैं, जो पाठ का नाम हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्या है चैप्टर का नाम, पाठ का नाम है पापा खो गए। हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको इसके पापा से मिलवा सकते हैं।
सभी उठ जाते हैं क्योंकि सबको एक्साइटमेंट है कि बच्ची जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाए, क्योंकि वो बहुत छोटी है और रात को तो उन्होंने किसी तरह से बचा लिया उस बच्ची को, लेकिन क्या पता सुबह इसके साथ क्या दुर्घटना हो जाए या कुछ गलत हो जाए। तो सभी उठ जाते हैं। कैसे? कौवा, आसान है। सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी छाया पर किए रहना, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज, आप जरा टेढ़े होकर रहिएगा। खंबा, इससे क्या होगा? कौवा कहता है पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया और वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सी सहेली को देखेगी तो वो लगेगा इसके घर का, वो लगाएगी इसके घर का पता। देखिए कौवे का दिमाग देखिए। कौवा कहता है कि पेड़ राजा, आप अपनी जो घनी छाया है उसको सुबह इसके ऊपर करके रखना, ताकि इसको ठंडी ठंडी छांव में अच्छी नींद आएगी और ये देर तक सोती रहेगी। और खंबे को कहा कि आप जरा सा टेढ़े हो जाना, अगर आप जरा सा टेढ़े हो गए तो पुलिस दूर से देख पाएगी कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यानी कि खंबा टेढ़ा है इसका मतलब एक्सीडेंट हुआ है। और जब वो खंबे को टेढ़ा देखेंगी तो वो देखेंगे कि पास में बच्ची लेटी है, तो वो उस बच्ची के घर का पता लगाएंगे। तो इससे क्या होता है, तो वो कहता है कि खोए हुए बच्चों को उनके पुलिस जो है सबके घर का पता मालूम करती है और खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है। तो देखिए ये तो आप सभी को पता है कि पुलिस जो है कितनी हेल्प करती है हम सबकी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जागरूक जो है आज के समय में बच्चों को भी होना चाहिए। यहाँ पे तो ये कहानी है, ये एक नाटक है, इसमें तो पेड़ ने, खंबे ने, लेटर बॉक्स ने, कौवे ने बच्ची की मदद कर दी। क्या रियल लाइफ में भी पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स आपकी मदद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ना तो कोई पेड़ आपकी मदद कर पाएगा, ना कोई खंबा आपकी मदद कर पाएगा, ना कोई लेटर बॉक्स आपकी मदद कर पाएगा और ना ही कोई पक्षी आपकी मदद कर पाएगा। तो आप अपनी मदद स्वयं करेंगे। आप क्या करेंगे? आप अपने घर का फोन नंबर, अपने पापा का फोन नंबर, अपनी मम्मा का फोन नंबर, अपने घर का पता, ठीक है, अपने घर का पता आप पहले तो दिमाग में याद रखेंगे। और दूसरी बात, जब भी आप स्कूल आते हैं, घर जाते हैं या कहीं भी अकेले आया जाया करते हैं तो अपनी पॉकेट में, ये छोटे बच्चों के लिए होता है वैसे तो, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, आप लोग तो अब बहुत समझदार हो चुके हैं, क्लास 7th में आप लोग आ गए हैं, तो आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होगा कि आपके घर का एड्रेस क्या है, आपके पापा का फोन नंबर क्या है, आपके मम्मी पापा का नाम क्या है, ठीक है। लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो 5 से 6 साल के बच्चे होते हैं, 6-7 साल के, तो कई बार वो फोन नंबर याद नहीं रख पाते या नाम भी उन्हें बहुत अच्छे से याद नहीं होता है 5-6 साल के बच्चों को। तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। माता पिता को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चों की पॉकेट में एक छोटी सी डायरी या छोटे से कागज पर, पेपर पर नाम, एड्रेस, फोन नंबर डालकर उसके पॉकेट में डाल दें। और आजकल तो स्कूल का जो आई कार्ड होता है उसमें भी सारा कुछ मेंशन रहता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप देखिए खंबा कह रहा है रहूंगा, मैं उसकी आड़ में खड़ा रहूंगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? अब उसने कहा ठीक है, मैं तो खड़ा रह जाऊंगा उसकी आड़ में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कौवा कहता है मैं बराबर यहाँ से जोर जोर से काव काव करता रहूंगा। वो कहता है अगर पुलिस नहीं आई तो कौवा फिर से दिमाग लड़ाता और कहता है मैं पेड़ के ऊपर बैठकर नॉन स्टॉप लगातार काव 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 करता रहूंगा और इससे उनका ध्यान अपनी ओर खींचूंगा। आपने देखा होगा जब कोई बिल्ली या कुछ भी चीजें आसपास ऐसी होती हैं तो सारे पक्षी जो है एक साथ काव काव चिल्लाने लगते हैं, एक साथ चिल्लाने लगते हैं और हम सोचते हैं कि क्या हो गया और हम देखने जरूर बाहर आते हैं। तो वही चीज कौवा यहाँ पर कह रहा है कि मैं जोर से काव काव करता रहूंगा और लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीजें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता रहूंगा। कहते हैं कि जो लोग हैं जो ध्यान नहीं देंगे, मैं उनकी चीजें उठाकर ले आऊंगा अपनी चोंच से और उस जगह पर रख दूंगा। और जिससे क्या होगा, लोगों को लगेगा कि
ये कौवा हमारा सामान कहाँ ले गया और वो उस जगह तक दौड़े दौड़े आएंगे। लेटर बॉक्स, जरूर करूंगा अपनी अच्छी गुड़िया के लिए, वो कहते कौवा। तो आप एक लाल, तब लेटर बॉक्स कहता है पर तब भी कोई नहीं आया तो, लेटर बॉक्स कहता है कि तब भी कोई नहीं आया तो कौवा कहता है तो आप लाल ताऊ एक काम करना। लेटर बॉक्स कहता है जरूर करूंगा, मैं अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूंगा। एक बार घर पहुंचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो, क्या करूं बता बता। तो वो कहता है कि चलो बता, मेरे लिए काम बता भाई, मैं अपनी गुड़िया के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस एक बार ये किसी तरह अपने घर पहुंच जाए तो उसके बाद तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। कौवा कहता है आपको लिखना पढ़ना आता है ना, क्योंकि लेटर बॉक्स क्या करता था। कैसे पता कि लेटर बॉक्स को लिखना पढ़ना आता है, कौन बताएगा। कैसे पता हमें कि लेटर बॉक्स को लिखना और पढ़ना आता है। फटाफट हैंड रेज करो, कौन बताएगा। लेटर बॉक्स को लिखना पढ़ना आता है, ये हमें कौन बता, मतलब कैसे पता चला। अरे हमने पढ़ा था कि लेटर बॉक्स क्या करता था, दोहे गुनगुनाता था, गीत भी गाता था, कविताओं की पंक्ति भी गाता था और साथ ही अपने पेट में हाथ डालकर वो सबके पत्र निकाल निकाल कर पढ़ता था। यानी कि उसके टाइम पास का सबसे अच्छा जो एक काम था वो था अपने पेट में हाथ डालकर अलग अलग तरह की सबकी चिट्ठियां जो है पढ़ना। ठीक है, तो इससे हमें पता है कि लेटर बॉक्स को पढ़ना लिखना आता है। तो वो कहते हैं कान में बात करने लगता है और तभी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरुओं की आवाज पुनः जैसे तैसे वह अपनी पहली जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी हो जाती है। यानी कि जो कौवा है वो लेटर बॉक्स के कान में कुछ कहता है, कुछ बताता है, धीरे से कुछ कहता है और इतने में ही जो नाचने वाली होती है, जो अपनी पोजीशन बना के, जो अपनी मुद्रा बना के खड़ी है, वो बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिर जाती है और उस गिरने से उसके घुंघरुओं की आवाज आती है। यानी कि वो भी अपनी उपस्थिति को दर्ज करती है, वो भी कहती है कि मुझे भी कुछ काम करना है उस छोटी सी गुड़िया के लिए, और बड़ी मुश्किल से वो खड़ी होकर फिर से अपने उस पोजीशन में आ जाती है। लेटर बॉक्स बीच में ही कौवे से, यानी कि जब कौवा उसके कान में कुछ कह रहा है, कुछ उसे बता रहा है, तो लेटर बॉक्स जो है बीच में ही टोक देता है। अरे उससे क्या होगा, कौवा उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिला देता है। लेटर बॉक्स जो है स्वीकृति में, हाँ ठीक कह रहे हो, मैं गर्दन हिला लेता है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला और सुबह होती है। अब देखिए अभी तक अंधेरा था, अब थोड़ी देर बाद उजाला होने लगता है और सुबह हो रही होती है। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा हो जाता है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कौवा काव काव करके जोर जोर से चिल्ला रहा है, जिसकी आवाज काफी जोर से सुनाई दे रही है। और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पापा खो गए। जो सिनेमा का पोस्टर है जहां पर लड़की जो है, नृत्य करने वाली लड़की का जो फोटो जहां पर था, अब उस फोटो पर लिखा है पापा खो गए। तो किसने लिखा ये लिखा है, किसने लिखा है ये, लेटर बॉक्स ने। लेटर बॉक्स को ही तो पढ़ना लिखना आता था, तो लेटर बॉक्स ने लिखा है पापा खो गए। और पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा है। यानी कि उसने जो अपनी मुद्रा बनाई है वो कुछ इस तरह की बनाई है। जैसे आप यहाँ पर एक पोज बनाया है, तो पहले उसने अपनी नृत्य का पोज बनाया था, अब उसने पोज बनाया है कुछ ऐसा कि ये देखो कुछ लिखा हुआ है, इस पे ध्यान दो। तो इस तरह से लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स, लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा।
यानी कि पूरा इंतजाम हो चुका है छोटी सी बच्ची को उसके पापा से मिलवाने का। तो इस तरह से हमारा चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है और आपने देखा पाठ हमारा कंप्लीट हो गया है और अब इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम आगे इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो भी हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। जो कुछ भी हमने पढ़ा है इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।